हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राही स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपके अध्याय 1 से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। भूयहरी सर्वे का आरंभ किसके देखरेख में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बाबू राखाल दास हल्दर के देख रेख में भूयहरी सर्वे शुरू किया गया था। और ये जो भूयहरी सर्वे है अनुसूचित जनजाति के भूमि संरक्षण के लिए अंग्रेजों के द्वारा भूयहरी भूमि और स्थानीय जमींदारों की मजहस भूमि की पहचान करने के लिए भूयहरी सर्वे कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा थाना व्यवस्था कब लागू किया गया था? 4 जून 1809, 4 मार्च 1809, 11 जून 1809, 4 मार्च 1809। तो इसका सही आंसर होगा 4 जून 1809। 4 जून 1809 को अंग्रेजों के द्वारा थाना व्यवस्था लागू किया गया था और इसका नियंत्रण रामगढ़ मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट कब लाया गया था? 1885, 1875, 1890 या 1895 ईस्वी में? इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रथम सर्वे का काम किस वर्ष शुरू किया गया? 1902, 1908, 1905 या 1910? तो छोटा नागपुर में प्रथम सर्वे का काम 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब से लागू किया गया था? 11 अगस्त 1908, 11 नवंबर 1908, 15 जून 1908, 20 अप्रैल 1908? तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू कर दिया गया था। और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम से कुछ मिलता जुलता है और इसका जो प्रारूप है वह 1903 में ही तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? थॉमस विल्किंसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन एच हॉफमैन, मैकडोनाल्ड? तो इसका सही आंसर होगा जॉन एच हॉफमैन। और जॉन एच हॉफमैन को ही सीएनटी एक्ट 1908 का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रथम बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1930, 1915, 1910 या 1920? तो इसका सही आंसर डी होगा। 1920 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रथम बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत इसका नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 रखा गया था? धारा 1, धारा 3, धारा 2, धारा 4? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, धारा 1 के अंतर्गत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? 275, 265, 271 या 285? इसका सही आंसर सी नंबर होगा, 271। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कुल कितने अध्याय में विभाजित है? 17, 21, 19 या 15? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में परिवार का पुरुष वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि क्या कहलाती है? पुनःग्राही भूधिरिति, कोरकर भूमि, भूधिरिति, अस्थाई भूधिरिति? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, पुनःग्राही भूधिरिति। यानी ऐसी भूमि जो जमींदार के द्वारा रैयत को जोतने के लिए दिया गया है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसके मरने के बाद जो भूमि है वो फिर जमींदार को ही लौटा दिया जाएगा, यानी भूस्वामी को ही लौटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी बंजर भूमि जो जुती हुई नहीं थी जिसे कृषक के द्वारा धान की खेती के लिए उसे चौरस किया
ऐसी भूमि क्या कहलाती है? कोरकर भूमि, भूहरी भूमि, मझियस भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कोरकर भूमि। यानी CNT एक्ट के तहत ऐसी बंजर भूमि या जंगली भूमि जो जुती हुई नहीं थी और उसको कृषक के द्वारा धान की खेती के लिए उसको समतल किया गया और उस पर खेती करने लगा। यानी उसको कोड़ कोड़ करके उसको समतल किया, उबड़ खाबड़ जमीन था, तो उसको कोरकर भूमि कहा जाता है। और ये कोरकर भूमि जो है CNT एक्ट के धारा 3 में वर्णित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1798 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाया? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट के धारा 3 के तहत अगर कोई रैयत उधार ले और उस अवधि के दौरान भूमि से होने वाले संपूर्ण लाभ से उसे वंचित कर दिया जाए तो वह रैयत क्या कहलाएगा? अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, भुगत बंद बंधक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा भुगत बंद बंधक। यानी कि ऐसी भूमि जो जमींदार से लेने के बाद उसको यानी कि किसी दूसरे के उसको किसी उस भूमि को किसी दूसरे के पास कर्ज के बदले रख दिया गया, यानी कर्ज के बदले उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट के तहत अगर भूस्वामी द्वारा भूधृति के साथ लगान से अलग कोई अन्य शर्तें लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जंगम शर्त, सचल शर्त, अस्थावर शर्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अस्थावर शर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT के तहत जोत से क्या अभिप्राय है? भूस्वामी द्वारा धारित भूमि, सरकारी भूमि, रैयत द्वारा धारित भूमि, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, भूस्वामी द्वारा धारित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट के तहत भूस्वामी का क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जिसने काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, वह व्यक्ति जो लगान निर्धारण करता है, वह व्यक्ति जिसने सरकारी जमीन प्राप्त की हो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट के तहत भूधृति का क्या तात्पर्य है? भूधारक का हित, भूहरी का हित, जमींदार का हित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, भूधारक का हित। यानी भूधृति का मतलब होता है कि जो यानी कि जमींदार से जमीन पट्टे पर लेकर जो उस पर खेती करता है और उस पर लगान चुकाता है तो उसे ही भूधृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट के तहत अस्थाई भूधृति का क्या तात्पर्य है? वह भूधृति जो वंशानुगत है, वह भूधृति जो सरकार से जमीन प्राप्त किया हो, वह भूधृति जो वंशागुणत नहीं है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वह भूधृति जो वंशानुगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट में अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? 20 बार, 23 बार, 25 बार या 26 बार? तो इसका सही आंसर होगा 26 बार एक्ट में अभी तक संशोधन किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CNT एक्ट 1908 के अध्याय 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उसको आज हम लोग ने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी JPSC की तैयारी करने वाले हैं उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल राही स्टडी सेंटर पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।